हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोग अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम हिंदी का जो है एक दूसरा लेक्चर सूरदास के पद, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यह टॉपिक आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ध्यान से इसको देखिए। आज हम एक दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का आज का यह टॉपिक बहुत ही मजेदार है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का ये काफी अच्छा वर्णन किए हैं सूरदास जी, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि अपने ये रचनाओं में बाल्य रस जो कि है बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। माता और एक बच्ची के प्यार का काफी अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। ये अपने रचनाओं में देखिए कैसे कैसे मतलब कि एक अंधा व्यक्ति कैसे इतने अच्छे ढंग से वर्णन कर पाया है कि एक आंख से देखने वाला व्यक्ति भी अगर वर्णन करे तो शायद इनके जैसा नहीं कर पाएगा। तो आइए, वात्सल्य रस की प्रधानता इनकी रचनाओं में पाया जाता है। हम देखते हैं आज का यह इनका पहला जो पद है दूसरे लेक्चर का। आप लोग अगर इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आइए इस सूरदास जी का ये पद का यह दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। मैया हूँ न चरई हूँ गाय। इसके पहले श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जिद करते हैं और अपने माता से जसोदा मैया जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैया हम रात भर सोएंगे नहीं। नंद बाबा की दुहाई सौगंध खाकर कहता हूँ कि हम गाय चराने जाएंगे। जसोदा मैया वहाँ से उनको समझा करके सुला देती हैं कि हम सुबह आपको जगा देंगे गायों को चराने के लिए। तो अब वहाँ से जब गायों को चरा कर आते हैं तो अब क्या कहते हैं, वहाँ का यह वर्णन है। मैया हम न चराई हूँ गाय। मैया अब हम गायों को नहीं चराएंगे। आखिर क्यों नहीं चराएंगे? जसोदा मैया जब पूछती हैं कि आप गायों को क्यों नहीं चराएंगे, तो देखिए क्या बताते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए फिराई। जो है ग्वाल वाले जो भी है हमारे पास पड़ोसी के लोग, अगर कहीं पर गायें जाती हैं दूसरे के खेतों में चरने के लिए, इधर उधर जाती हैं, तो लोग हम ही को भेजते हैं घिराने के लिए। हम ही को भेजते हैं, जाओ उधर से हका कराओ, जाओ उधर से हका कराओ। उनके खेत में गया है, उधर गया है, वो गाय अकेली उधर चल रही है, तो हर बार हम ही को भेजते हैं वो लोग। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, सभी जो ग्वाले हैं हम ही को भेजते हैं। एक कान्हा जाओ उधर गया है गाय हाक कराओ, एक कन्हैया जाओ उधर गाय हाक कराओ। तो ऐसे बार बार हम ही को भेजते हैं, जिससे कि मेरा पैर दर्द करने लगा, पिराने लगा। पिराई जो है ये ब्रज भाषा का ये शब्द है। ज्यो न पत्याही, पत्याही मतलब विश्वास। अगर हमारे पर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ ही बलिदाहू अपनी सौंह दिवाई। अगर आपको हमारे पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से आप पूछ लीजिए अपना सौगंध दिला करके। आगे देखिए, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुन करके जसोदा मैया काफी खिसियाती हैं, गुस्सा होती हैं और जो हैं ग्वालिन जो हैं उनको क्या कर देती हैं, गालियां देती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन भराई। हम अपने लड़िका को, अपने बेटवा को भेजते हैं क्या, मन बहलाने के लिए, थोड़ा सा खेल कूद लेने के लिए। और तुम लोग उनको बार बार परेशान करते हो, पूरा दिन उनको दौड़ा करके थका देते हो। ये क्या, ग्वालिन को जसोदा मैया उल्हना देती हैं और रहन देती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम मेरव अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा मैया कहते हैं अति मतलब कि छोटा बालक। ये जो मेरा कन्हैया है ये छोटा बालक है। मारत ताहे रियाई, हम इनको मन बहलाने के लिए भेजते हैं कि जाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर खेल कूद लेंगे, अपना मन बहला करके चले आएंगे। और ये सभी ग्वालिन इन्हीं को बार बार भेज करके दौड़ा करके इनको थका देती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा मैया कहती हैं कि मैं अपने छोटे बालक को, अपने छोटे लड़का को भेजते हैं मन बहलाने के लिए, जाएगा मन बहला कर आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको बार बार भेज करके थका देते हैं। आइए देखते हैं हम अगला पद। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यह। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को आप लोग शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ
इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए आप लोग। हम इसी चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट को इसी पर लेकर आएंगे। आइए देखते हैं अगला पद। देखिए अब श्री कृष्ण जी के ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ का यह वर्णन है। बाल्यावस्था से आगे का जो अवस्था होता है किशोरावस्था। अब वो क्या रहते हैं वहाँ पर, हमेशा वो मुरली में लीन रहते हैं, मतलब हमेशा वो मुरली को ही बजाते रहते हैं, किसी पर कोई मतलब उनका ध्यान नहीं, क्या कौन क्या, किसी से न बातचीत करना कुछ नहीं, हमेशा क्या करते हैं वो मुरली को बजाते रहते हैं। जैसे कि आजकल के लोगों को अगर देखा जाए तो क्या करते हैं, हमेशा मोबाइल में जैसे व्यस्त रहते हैं, किसी से बातें करना नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, केवल अपने में मतलब फेसबुक व्हाट्सएप या तो फिर और यूट्यूब पर देखो तो हमेशा व्यस्त रहते हैं। बस उसी के जैसे श्री कृष्ण भगवान भी क्या है, मुरली में हमेशा क्या है, व्यस्त हैं, हमेशा मुरली को बजाते हैं। गोपियाँ जो हैं उनसे वार्तालाप बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन वे हमेशा क्या है, मुरली में व्यस्त हैं। तो उसके आगे का जो वर्णन है यहाँ पर, अगर गोपी जो है एक दूसरे गोपी से कहती है, जो यहाँ पर गोपी का तात्पर्य है मुख्य रूप से राधा। राधा अपने गोपियाँ जो है उनकी सहेली, उनसे कहती हैं राधा कि सखी रे मुरली लीजिए चोरी, चलो सखी मुरली को हम चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबन की तोरी। इसी मुरली के कारण ये सभी से क्या कर लिए हैं, प्रीति को, प्रेम को तोड़ लिए हैं, किसी से वार्तालाप, किसी से अब बातचीत नहीं करते हैं। जब देखिए तब इन्हीं के बस में, मुरली के ही बस में हो गए हैं। जिन गोपाल कीन है अपने बस, यही एक मुरली ही तो है जो कि गोपाल को, कृष्ण को, कान्हा को अपने बस में कर ली है। प्रीति सबन की तोरी, सभी से प्रेम बंधन, सब वार्तालाप, सब संबंध खत्म कर लिए हैं इसी मुरली के कारण। छिन एक घर भीतर, एक समय भी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, देखिए छिन एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी, भीतर निसिबासर धरतन कहूँ छोड़ी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते हैं। चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, चाहे निसी हो, निसी मतलब रात हो, चाहे बासर मतलब सवेर हो, धरतन कहूँ छोड़ी, अपने से कभी अलग नहीं करते हैं इस मुरली को। एक क्षण भी इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो। जब देखिए हमेशा मुरली को लिए रहते हैं, हमेशा मुरली में ही ये व्यस्त रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हमेशा हम लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। 4-6 लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर व्यस्त रहते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान क्या है, मुरली में चाहे व्यस्त हैं, हमेशा मुरली को बजाते हैं, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। तो राधा जो है अपने सहेली सखी गोपियों से कहती हैं कि इनकी मुरली को हम क्या कर लें, क्यों न चुरा लें। कहते हैं, गोपियां कहती हैं, कबहू कर मतलब हाथ, कबहू अधरन, अधर मतलब क्या होता है, होठ। कभी तो ये देखिए तो हाथों में लिए रहते हैं मुरली को, कभी तो होठों पे रखे रहते हैं, होठों पे रखकर बजाते रहते हैं। कटी कबहू, कटी मतलब कमर पर कभी खोस लेते हैं, कटी कबहू खोसत जोरी, हमेशा अपने से इसको जोड़ कर ही रखते हैं। कभी हाथ में लिए रहते हैं, तो कभी होठों पर रखे रहते हैं, तो कभी कमर में खोस लेते हैं। जब देखिए तो हमेशा अपने से इसको अलग नहीं करते हैं, हमेशा अपने से इसको जोड़ कर रखते हैं। आगे देखिए, ना जाने कछु मेली मोहिनी, न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिए इस बांसुरी ने कि ये उसको अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। ना जाने कौन सी कछु मेली मोहिनी, न जाने कौन सा जादू टोना मंत्र बांसुरी ने कर दी है कि हमेशा इसको अपने पास ही रखते हैं। राखे अंग अंग भोरी, हमेशा इसको अपने से अलग नहीं करते हैं। अंग अंग से मतलब हमेशा कभी देखिए तो होठों पर, कभी हाथों में, कभी कमर पे, हमेशा अपने अंग से इसको लगा कर रखते हैं। न जाने इसने कौन सा मोहिनी मंत्र चला दी है इस बांसुरी ने। आगे देखिए, सूरदास जी कहते हैं,
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं सजनी मतलब कि हे सखी, ये जो बांसुरी है इसको केवल चुरा लेने से श्री कृष्ण भगवान या तो फिर श्री कृष्ण जी जो है आप लोगों से प्रेम प्रीत नहीं करने लगेंगे। ये जो बांसुरी जुड़ी है ना, ये प्रेम राग मतलब कि प्रेम के डोर से जुड़ी है। ये केवल बांसुरी को चुरा लेने से श्री कृष्ण जी आप लोगों से प्रेम नहीं करने लगेंगे या तो फिर आप लोगों से नहीं जुड़ जाएंगे। ये जो श्री कृष्ण है ये राग की डोरी से बंधे हुए हैं, प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। अगर आप लोग भी इनसे सच्चे मन से प्रेम करना चाहेंगी, अगर आप इनको सच्चे मन से अगर पाना चाहेंगी, अगर आपका सच्चा प्रेम सच्चा प्रीत अगर इनके प्रति रहेगा तो आप लोगों से जरूर मतलब कि जुड़ जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। केवल बांसुरी को ही चुरा लेने से आप लोगों को श्री कृष्ण जी नहीं मिल जाएंगे। अगर सच्चा प्रेम अगर उनके प्रति रहेगा तो वो राग की डोरी से बंधे हुए हैं, प्रेम की डोरी से। राग की डोरी, राग मतलब प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं, न कि जबरदस्ती आप अगर बांसुरी को चुरा ले तो आपसे वो जुड़ जाएंगे, आपसे वार्तालाप करने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो आपको वो जरूर मिल जाएंगे। अभी अगले जो चैप्टर है उसमें तुलसीदास जी का वर्णन है, राम भगवान का और सीता जी का वर्णन है। वहां पर एक पंक्तियां लिखते हैं ना, जिसका जिस पर सत स्नेह मिलहु बंधु न कौनो संदेह। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम रहता है वो मिल ही जाता है, इस पर इसमें कोई संदेह नहीं होता है। वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अभी यहाँ पर हम देखते हैं। वहीं सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, वो जो कान्हा है जो कृष्ण है वो क्या है, मतलब प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है उनके प्रति तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको फिर बांसुरी चुराने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं अगला पद। देखिए अब वहां से श्री कृष्ण भगवान जी हैं मथुरा चले गए हैं। कहां से? वृंदावन से। ठीक है, वृंदावन से वो चले गए हैं कहाँ? मथुरा चले गए हैं और वहां पर मिलते हैं उद्धव से। ठीक है, गोपियों के पास से ब्रज को छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ? मथुरा में चले जाते हैं और वहां मिलते हैं उद्धव से। और उद्धव से मिलने के बाद अपना वहां का जो है जब याद आता है ब्रज का, गोपियों का, तो किससे कहते हैं? उद्धव से कहते हैं क्या कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, हमको वहाँ जो ब्रज है वो बिसरता नहीं, हमेशा हमारे मतलब कि चित्त पर चढ़ा रहता है, कभी हमको भूला ही नहीं। क्या क्या नहीं भूला? वृंदावन गोकुल वन उपवन। जो ये वृंदावन है, जो गोकुल है, जो वन बाग बगीचे हैं वहाँ के, वो हमको भूले नहीं, हमारे माइंड में हमेशा हमारे चित्त पर चढ़े रहते हैं। सघन मतलब सघन, कुंज मतलब कि झाड़ियाँ। वो जो सघन कुंज की जो छाया है, वो जो झाड़ी है, उसमें पूरे दिन बैठकर बांसुरी बजाते थे और हमको छाया, वो उपवन और वृंदावन गोकुल ये सब हमसे भूलता ही नहीं है। उद्धव से कहते हैं कृष्ण जी। और क्या कहते हैं? प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह सुबह जो सुख हम पाते थे नंद बाबा को देखकर और जसोदा मैया को सुत उठ करके जब हम उनको देखते थे तो हमारे मन को काफी शांति मिलता था, सुकून मिलता था, और वो हमको सब भूलता नहीं है। आगे देखिए, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। सुबह सुबह जसोदा मैया माखन रोटी और दही ये सब सजा करके, मतलब कि साथ में, हित मतलब हितैषी, जो अपना हो, अपने चाहने वाले, अति हित साथ खवावत, बहुत ही सुकून के साथ हम उनके साथ नंद बाबा और जसोदा मैया के साथ बैठ करके क्या करते थे? माखन रोटी खाते थे। दही रोटी सजा करके जसोदा मैया लेकर आती थी और बहुत ही सुख के साथ हम उसको खाते थे। आगे देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। पूरे दिन गोपियों के साथ और अपने बाल सखों के साथ एकदम हंसते हुए खेलते हुए बीत जाता था और पता ही नहीं चलता था कब सुबह से शाम हो गया। पूरा दिन ही हंसते खेलते हमारा बीत जाता था।
और बहुत ही हमको अच्छा लगता था, वो सब हमको बहुत ही याद आता है। वो आनंद भरे दिन, वो आनंद के पल हमको बहुत ही अब याद आता है। देखिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी, वो धन्य है ब्रज के वासी। सूरदास जी कहते हैं वो धन्य है ब्रज के वासी, जिनसो हित जदुदात, जिनके हितैषी श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी जिसको अपना हितैषी बताते हैं वो ब्रज के वासी बहुत ही धन्य है, बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको अपना हितैषी श्री कृष्ण जी अपना हितैषी बताते हैं। आगे देखिए अगला पद। अब उद्धव जी से ये सब बातें जब बताते हैं श्री कृष्ण जी, तो उद्धव जी क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए जाते हैं कहाँ, गोपियों के पास। गोपियों के पास जाते हैं और वहाँ का थोड़ा सा कृष्ण जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनको किसी और देवता की आराधना करने के लिए सलाह देते हैं। कृष्ण जी कहकर गए थे कि हम जा रहे हैं, कुछ ही दिन बाद मथुरा से लौटकर चले आएंगे। तो कुछ दिन बीत जाता है और उद्धव फिर आते हैं गोपियों के पास, तो किसी और देवता की आराधना करने के लिए वो कहते हैं। तो गोपियां उनसे क्या कहती हैं, देखिए, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव 10-20 मन नहीं होता है, मन एक ही होता है। अगर एक बार किसी से प्रेम हो जाए तो फिर दोबारा फिर नहीं होता है। 10-20 हमारे पास मन नहीं है कि एक इस देवता की आराधना कर ले तो एक इस देवता की आराधना कर ले, एक ही हमारे पास मन है। और वो चला गया है किसके साथ, श्याम के साथ चला गया है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है इस, जो जिस देवता की, जिसके बारे में तुम जिसका आराधना करने के लिए कह रहे हो, अब तो मन हमारे पास है ही नहीं, वो तो चला गया है कान्हा के साथ। ठीक है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, मन तो एक ही है हमारे पास, वो तो चला गया है किसके साथ, उस श्याम के साथ। को और राधे इस, जो जिस देवता के बारे में तुम जिसकी आराधना करने के लिए बता रहे हो, उसकी आराधना या तो फिर उसकी उपासना कौन करेगा। अब मन तो हमारे पास है ही नहीं। इंद्रिय शिथिल भई केशव, हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख कान नाक, ये सब शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं, एकदम कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहु बिन शीस, जैसे कि अगर सर न हो तो क्या हमारा ये हाथ पांव आंख कान नाक ये सब काम कर सकता है क्या। पूरे मस्तिष्क से ही मतलब कि आदेश आता है, हाथ उठाना, आंख को बंद करना, दौड़ना, ये सब क्या मतलब हमारे मस्तिष्क ही आर्डर देता है। अगर मस्तिष्क न हो तो कोई भी हमारा हाथ पांव काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यही कह रही हैं गोपियां कि इंद्रिय शिथिल हो गई हैं, काम करना बंद कर दी है, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देह बिन शीस, हमारा शरीर ऐसा हो गया है जैसे कि शीस, सर हो ही ना, यानी कि सब कुछ हमारा शरीर उसके बिना काम करना बंद कर दिया है। तो केशव अगर कृष्ण के बिन हम लोग एकदम मतलब किसी काम के नहीं है। आगे देखिए, आशा लागी रहती तन श्वासा, कह कर गए हैं ना कि हम आएंगे, जल्द ही लौट जाएंगे, जल्द ही मथुरा से लौट कर आएंगे। इसी आशा में हम लोग, आशा लागी रहता तन श्वासा, तन में हमारे जो है सांस आ और जा रहा है, नहीं तो वो भी बंद हो गया होता। इसी आशा में केवल हम लोग जी रहे हैं कि एक दिन कान्हा आएंगे, और उसी आशा में जीव ही कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं केवल इसी आशा में कि कान्हा आएंगे। देखिए आगे गोपियां कहती हैं, किससे कहती हैं, उद्धव से, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, तुम भी क्या उन्हीं की जैसे मतलब कि चालबाज हो, या तो फिर कह मतलब मित्र तो तुम उन्हीं के हो, उन्हीं की जैसे तो तुम भी नहीं हो छलिया, या तो फिर मतलब कि झूठ बोलने का, कि अभी वो जैसे वो कह कर गए हैं कि हम आएंगे, तो तुम भी तो उन्हीं के मित्र हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम भी तो उन्हीं के जैसे नहीं हो सकल जोग के इस। आगे देखिए, सूरदास जी कहते हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहती हैं
कि गोपियां उद्धव से कहती हैं जो नंद के नंदन हैं श्री कृष्ण जी, उनके अलावा हमारा कोई और जगदीश नहीं है, हम उनके अलावा किसी और से प्रीत या फिर प्रेम नहीं कर सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे कहती हैं उद्धव से कि जो नंद के नंदन हैं श्री कृष्ण जी, उनके अलावा हमारा और कोई नहीं है, हम उनके अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। तो आज का ये यहीं तक। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ये नंबर है। अगर मैथ में, साइंस में और हिंदी में कहीं पर भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर हम आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी सब्जेक्ट हम आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इस चैनल को अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और चैनल से जुड़कर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का यहीं तक और मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, साइंस का जो रसायन विज्ञान का है दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर। इसके बाद हम लोग जब हो जाएगा अम्ल, क्षार, लवण तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स उसके बाद पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।